सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ में ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 के लिए निकाली गई है और रिसेंटली इसका नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2024 में। अगर आप बीएसएफ जैसी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस इसका क्या है, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ साथ इस क्राइटेरिया पे बात करेंगे फॉर्म कब से अप्लाई होना है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं नोटिस की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस यहाँ पे जारी हुआ है बीएसएफ की तरफ से। तो बीएसएफ की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे देख पाएंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड सी इन द बीएसएफ वाटर विंग डायरेक्ट एंट्री एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पे ग्रुप सी की यहाँ पे वाटर विंग में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये वैकेंसी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। इसके लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे क्लियर ये मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे फॉर फिलिंग अप द अंडर मेंशन कॉम्टाइज नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन वाटर विंग ऑफ वाटर सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द वैकेंसी ईयर 2024। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी पोस्ट आप सभी को दे रखी हैं, जिसमें आप सभी को एसआई से लेकर कांस्टेबल तक की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 167 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपको एसआई मास्टर से लेके यहाँ पे कांस्टेबल क्रू तक की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप एज क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर आप एसआई मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 22 से 28 साल, एसआई इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो 22 से 28 साल, हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 20 से 25, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए 20 से 25 और कांस्टेबल क्रू के लिए 20 से 25 आपकी यहाँ पे एज क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर की गई है। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे आपको टोटल 57 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर में। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पे कांस्टेबल क्रू की 46 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी को यहाँ पे दे रखे हैं, तो सभी वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी है। सैलरी का आपको पे मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है। कांस्टेबल के लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपए लेवल 3 की आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 और हेड कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए 35,500 से लेकर 81,100 रुपए आप सभी की रहने वाली है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं आप सभी के, जैसे हेड कांस्टेबल वर्कशॉप कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, और इस तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसके बाद जो बात आती है, फिर वो बात आती है एजुकेशन एंड द टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे एसआई मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 यानी 12 पास आप होनी चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास कोई और योग्यता होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी के लिए जो सेकंड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, इश्यू बाई सेंट्रल और स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसा इंजन ड्राइवर के लिए तो 10+2 आप होने चाहिए, यानी 12 पास आपने कर रखा हो। साथ ही में यहाँ पे आप सभी के पास फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो हेड कांस्टेबल मास्टर की फिर वैकेंसी आ जाती है। तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए, और 10वीं पास के साथ साथ यहाँ पे आप सभी के पास सीलिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10वीं पास आप होने चाहिए, और 10वीं के साथ साथ आप सभी के पास पोजेसिंग सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आपके पास है सेकंड क्लास का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की वैकेंसी आ जाती है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए, मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन में, इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, एसी टेक्नीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैकेनिस्ट में, कारपेंटरी में, प्लम्बिंग में। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे लास्ट में जो पोस्ट आती है वो आती है कांस्टेबल क्रू की। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो 10वीं पास आप होनी चाहिए।
अगर आप 10th पास कर रखी है, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऑपरेशन ऑफ द बोट बिलो 265 एचपी, तो 265 एचपी से नीचे की यहाँ पे आप सभी के पास बोट को चलाने का, ऑपरेशन करने का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का। इसके अलावा शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंस, तो यहाँ पे आप सभी को स्विमिंग भी आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं कि आपको बोट का ऑपरेशन आना चाहिए, कि भाई 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 200 आपको 65 एचपी से नीचे की बोट जो है वो आपने चलाई हो, ऑपरेट की हो, इसके अलावा स्विमिंग आती हो, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होंगे, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं रहेगा। इसके अलावा लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है कि 30 डेज के अंदर आप सभी को समय दिया जाएगा, इसके अंदर ही आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना होगा। वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो सारी चीजें आप सभी को दे रखी हैं। साथ ही में अगर देखेंगे द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइन एज लिमिट ईच केस शैल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/7/2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को क्लियर बोला गया है कि लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, और लास्ट डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट आप सभी को बताई गई है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 आपकी उम्र की गणना इस दिन की जाएगी, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे 30 दिन का समय आप सभी को दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 2 जून से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 जून 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 1 जुलाई 2024 को इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का मैं आप सभी को एज क्राइटेरिया ऑलरेडी बता चुका हूं, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता रखा है कि हाइट के लिए यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट है, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी वगैरह जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पे हाइट बताई हुई है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए? 73 से 78 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो कैंडिडेट हिली एरिया, लद्दाख वगैरह हिली एरिया, गढ़वाल, कुमाऊं वगैरह से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से, इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 से 80 सीना यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे अलग क्राइटेरिया है, और वो है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर लंबाई और 75 से 80 यहाँ पे सीना होना चाहिए। तो वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि अगर आप ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 100 रुपए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। बाकी का जो भी कैंडिडेट SC ST या एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उन्हें कोई भी इसके लिए फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। 2 जून से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो डिटेल नोटिफिकेशन के साथ भी मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें और भी जो भी चीजें रहेंगी, जो भी चीजें इसमें अभी इनकम्प्लीट रह गई हैं, वो सारी चीजें भी आपको उस डिटेल नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप सभी की अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इसमें मैच होता है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे काफी कम रहता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और आगे की जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।